खोलिए देखिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को सनाया स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, आज की टॉपिक है समय और काम, टाइम एंड वर्क। तो दोस्तों, जो भी दोस्त क्लास में जुड़े हैं तो क्लास को शेयर कीजिए पहले। और मैं बता दूं, यह क्लास आज के लिए इम्पोर्टेंट क्लास और धमाकेदार क्लास है, जो कि टाइम एंड वर्क जो है, टाइम एंड वर्क, समय और काम, CSF, फायरमैन और हेड कांस्टेबल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी कि डिफेंस के जितने भी एग्जाम है सबके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। तो आप लोग क्लास को फटाफट अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए और कॉपी कलम लेके बैठ जाइए आप लोग। तो चलिए, टाइम एंड वर्क का क्लास से करने से पहले उसके लिए कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं, जो कि सवाल बनाने में मदद करती हैं। तो देखिए जानकारी क्या है। टाइम एंड वर्क, देखिए समय और काम में क्या होता है, ये दो चीज को मतलब, एक क्षमता और दूसरा दिन। यार ये दोनों चीज के साथ जो संबंध बनता है, एक तीसरा चीज निकल के आता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति प्रतिदिन प्रतिदिन एक दिन में मान लीजिए कि 10 पंखा रिपेयर कर लेता है। ये 10 पंखा रिपेयर कर लेता है, एक दिन में 10 पंखा रिपेयर कर लेता है। तो यह कुछ दिन, यानी कि मान लीजिए 5 दिन में वह कुछ अधिक यानी कुछ एक्स्ट्रा पंखा रिपेयर करेंगे। एक दिन में 10 किए तो 5 दिन में कितना कर लेंगे, 5 दिन में कितना कर लेंगे, 50 कर लेंगे। यानी कि 5 दिन का कुल काम कितना हो गया, 50। 5 दिन का कुल काम कितना हो गया, 50। या दूसरा उदाहरण लीजिए, यदि मान लीजिए एक दिन में आप 10 रोटी खा रहे हैं तो मिला के 5 दिन में कितना खाइएगा, तो 50 रोटी खा लीजिएगा। यानी कि आपका क्षमता कितना है प्रत्येक दिन का, 10 रोटी खाने का। तो 5 दिन में जो रोटी खाइएगा कुल रोटी, वह कुल काम हुआ। क्या हुआ, कुल काम। यानी 50 आम दे दिया जाए, आपके साथ मान लीजिए 50 आम दे दिया जाए आपको खाने के लिए, तो कहेगा हमारे पास इतना क्षमता नहीं है, 50 आम खा लेंगे। तो यहाँ पे क्या करिएगा, आप ग्रुप बना लीजिएगा, 4 आदमी 5 आदमी को बुला लीजिएगा या दोस्तों को बुला लीजिएगा। यानी 5 दोस्त को बुला लीजिएगा और 5 दोस्त मिलकर खा लीजिएगा, तो 50 आम खा लीजिएगा। यानी कि 5 दोस्त मिलकर खाइएगा तो कितना का आम खाइएगा, 10 आम खाइएगा। यानी कि 10 आम जो खाइएगा प्रत्येक आदमी, यह हुआ क्षमता। या क्या हुआ, क्षमता हुआ। 10 आम खाने की क्षमता हुआ। यानी कि क्षमता को कुल क्या कहते हैं, आदमी से गुना करते हैं या कुल डे से गुना करते हैं तो कुल काम निकलता है। समझ गए। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। इतना बात समझ गए तो चलिए क्वेश्चन पे निकलते हैं। क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है पहला क्वेश्चन, यदि 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं तो 12 आदमी उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। देखिए कोई काम दे दिया गया, कोई काम क्या होता है, 100% वह काम होता है। टोटल काम मतलब 100% वो काम हुआ। ठीक है, ये 100% काम हुआ कि कोई काम 100% होता है। समझ गए। 100% काम करने के लिए 10 आदमी मिलकर के 12 दिन लगा देते हैं। 10 आदमी मिलकर के 12 दिन लगा देते हैं। यदि 10 आदमी की जगह 12 आदमी लगा दिया जाए तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएंगे। आप लोग फटाफट आंसर दीजिए, कितने दिन में समाप्त हो जाएंगे।
यानी 10 आदमी की जगह 12 आदमी लगा देंगे तो काम कितने जल्दी समाप्त हो जाएंगे। आप लोग आंसर दीजिए। सभी को जय हिंद। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, आंसर फटाफट कमेंट करके दीजिए। आज का जो 12 सवाल है धमाकेदार क्लास है, सवाल है। टाइम एंड वर्क लंबा चैप्टर है, थोड़ा ही ज़्यादा क्लास चलेगी इसका, तो आप लोग अभी से क्लास में बने रहिए बढ़िया से। चलिए क्या होगा, क्या होगा आपका कि 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं। 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं, तो टोटल काम पहले निकालिए, टोटल वर्क निकाल लीजिए। एक आदमी यदि कोई काम को 10 आदमी करते तो 12 दिन लगा देते, यदि एक आदमी काम करेंगे तो टोटल काम कितना हो जाएगा, इतना दिन लग जाएगा। यानी कि 10 गुना 12, यह टोटल वर्क हो जाएगा 10 गुना 12 120। 120 कुल काम हो गया, 120 कुल काम हो गया। इस कुल काम को करने के लिए 12 आदमी लगा देता है। कितना लगा देता है, 12 आदमी। तो कितना दिन में समाप्त हो जा रहा है, कितना दिन में, 12 दाएं 120, यानी कि 10 डे में समाप्त हो जा रहा है। कुल काम कितना दिन समाप्त हो जा रहा है, 10 दिन में। समझ गए, कुल काम 10 दिन में समाप्त हो रहा है। समझ रहे हैं, तो चलिए क्लास को शेयर कीजिए, समझ रहे हैं तो। चलिए इतना आसान क्वेश्चन था, उसमें भी किसी किसी का न आया है आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसका सॉरी, क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्या है क्वेश्चन, ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है। ए जो है कोई व्यक्ति होगा, कोई व्यक्ति होगा, अमर मान लीजिए। अमर एक काम को 20 दिन में कर सकता है। बी फॉर विकास मान लीजिए, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। यदि अमर और विकास दोनों उस कार्य को करें तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे। यदि अमर और विकास दोनों एक साथ कार्य को करना शुरू कर दे तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे। आप लोग आंसर दीजिए, फटाफट कमेंट करके आंसर दीजिए। 30 सेकेंड मिलेगा जवाब देने के लिए आप लोगों को। 30 सेकेंड मिलेगा जवाब देने के लिए, 30 सेकेंड मिला जवाब देने के लिए। चलिए क्या होगा, ए यानी अमर काम करता है कितना दिन में, 20 दिन में काम कर लेता है। अमर 20 दिन में काम कर लेता है, और विकास कितना दिन में कर लेता है, 30 दिन में काम कर लेता है। 30 दिन मतलब अमर 20 दिन लगाता है काम को करने में, और विकास 30 दिन लगाता है काम को करने में। तो कुल काम पहले निकाल लेना। क्या करना है, पहले कुल काम ज्ञात करना है। तो कुल काम ज्ञात करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम लेना। 30 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब 60 में क्या करिए, दिन से भगा दीजिएगा तो 20 तिहाई 60, ये निकला क्षमता। 60 में 30 से भगा दीजिएगा तो विकास का क्षमता होगा 2, यानी अमर का क्षमता 3 और विकास की क्षमता 2। दिन में यदि दोनों मिलकर कर रहा है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेगा काम, 5 काम करेगा। अब 60 काम करना है, टोटल काम 60 है, तो एक दिन में 5 कर रहा है, तो 60 काम करने में कितना दिन लगेगा, 5 से भागा दीजिए, कितना हो जाएगा, 12 डे लगेगा। कितना लगेगा, 12 दिन लगेगा। 12 दिन, ऑप्शन डी इधर राइट आंसर, सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को, समझ में आ गया सभी को। आप लोग ठीक से क्वेश्चन को पढ़िए तब जवाब दीजिए। गलत आंसर दे रहे आप लोग। क्या है देखिए, अमर क्या कर रहा है, किसी काम को 20 दिन में कर लेता है, और विकास 30 दिन में कर लेता है। विकास 30 दिन में कर लेता है, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कुल काम करना है ज्ञात, तो 60 हो जाएगा। 60 में क्या करना है, दिन से भगा देंगे तो क्षमता निकले, यह क्षमता हो गया, यह क्षमता हो गया, यह डे है, दिन है। तो यहाँ पे क्या होगा, 60 में 30 से भगा देंगे तो 2 हो जाएगा। तो दोनों का एक दिन का क्षमता कितना है, 3 2 5। एक दिन में यदि 5 काम कर लेगा तो 60 काम करने में कितना हो जाएगा, 12 दिन लगेगा। कितना लगेगा, 12 दिन लगेगा। समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जवाब दीजिए।
क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3, कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में समाप्त कर लेते हैं। कुछ आदमी मिलके किया कोई काम, 12 दिन में समाप्त कर लिया। उनसे दोगुना आदमी, मतलब पहले जितना आदमी था उसका दुगुना आदमी लगा दिया गया, तो क्या हुआ, आधे काम को कितने दिन में कर लेंगे। यानी आदमी दुगुना लगा दिया, काम भी आधा कर दिया। आदमी दुगुना लगा और काम भी आधा कर दिया गया, तो कितने दिनों में समाप्त हो जाएंगे। क्या है क्वेश्चन में, समझिए बढ़िया से। कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर लेते, कुछ आदमी मालूम नहीं है, और उनमें क्या करता है, जितना आदमी था उसमें आदमी को दुगुना कर दिया और काम को आधा कर दिया। आधे काम मतलब काम को आधा कर दिया, तब पूछ रहा है कि कितना दिनों में समाप्त करेगा काम। तो आप लोग आंसर दीजिए फटाफट। क्या होगा आंसर, आंसर दीजिए फटाफट। चलिए कमेंट आने लगा है 3। चलिए क्या होगा कि कुछ आदमी है, तो मान लीजिए कुछ आदमी x होगा, x काम बराबर काम कर दीजिए, काम बराबर काम कर दीजिए। काम दो हिस्सा है, काम का दो हिस्सा है, मतलब दो ग्रुप में हो रहा है। तो एक ग्रुप में कितना हो जाएगा, कुछ आदमी मिलकर 12 दिन में कर लेते हैं। कुछ आदमी क्या करते हैं, 12 दिन में कर लेते हैं, काम समाप्त कर लेते हैं। अब करता है उनसे दुगुना काम क्या करना है, दुगुना काम करना है। और क्या करता है, सॉरी, आदमी को दुगुना कर दिया, लेबर दुगुना कर दिया, काम आधा कर दिया। लेबर दुगुना, तो पहले लेबर x था, अब हो गया 2x, अब हो गया 2x। काम भी क्या हो गया, आधा हो गया, काम भी हो गया आधा, काम हो गया आधा। तो आधा कितने आदमी में करेंगे, सॉरी कितने दिनों में, तो डी। काम हो गया आधा, तो 2 से गुना कर दी। देखिए इसका दुगुना काम हो गया है, इसका दुगुना, ये आधा है ये दुगुना है। तो अब निकाल लीजिए किसका, x का वैल्यू निकाल लीजिए, x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, एक x सॉरी क्या करना है, दिन निकालना है। x से x कट गया, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, कितना निकला 3। क्या निकला 3, क्या निकल गया 3, यानी कि 3 दिन में समाप्त कर देंगे। कितना में कर देंगे, 3 दिन में समाप्त कर देंगे, समझ गए। पी निकालना है, डी बराबर कितना निकल गया, डी बराबर 3, डी का मान निकला 3, यानी कि 3 दिन में समाप्त कर देंगे, समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन बनाइए। आज की क्लास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है आज। आंसर दीजिए फटाफट। क्या है क्वेश्चन, ये एक काम का 1/6 5 दिन में कर सकता है। ये जो है एक काम का 1/6 5 दिन में कर सकता है। बी काम का 2/5 भाग 8 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। ये जो है एक काम का 1/6 5 दिन में कर लेता है, बी 2/5 भाग काम 8 दिन में कर लेता है उसी काम को, तो दोनों मिलकर करेंगे तो कितना दिन में समाप्त करेंगे। फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए पहले क्या करिए, यहाँ पे देख लीजिए, ए करता है एक काम, यानी कि 1/6 काम क्या करता है ए, कितना दिन में, 5 दिन में। तो 1 बराबर 5, तो 6 बराबर कितना, नीचे वाला जो काम भाग होता है वह टोटल होता है, क्या होता है टोटल, यानी कि एक काम 5 दिन में, तो 6 तो एक हिस्सा काम जो है 5 दिन में, तो 6 हिस्सा काम कितना हो जाएगा 30 दिन में, यानी कि ए कर लिया 30 दिन में, ए कर लिया 30 दिन में। बी के लिए देखिए,
बी क्या करता है, 2/5 हिस्सा काम 8 दिन में करता है। 2 हिस्सा काम कर लेता है 8 दिन में, तो 5 हिस्सा काम कितना दिन में करेगा, 40 दिन में करेगा। अब यहाँ से निकल गया, ए का कितना निकला, 30 दिन, और बी का निकला 40 दिन, बी का निकला 40, कितना निकला, सॉरी यहाँ पे कैसा हो गया, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 चौका मतलब 1 बराबर 4, 5 बराबर 20, यहाँ पे 20 होगा। यह कर रहा है 20 दिन में, यहाँ कितना कर रहा है, क्या कर रहा है, यह 20 दिन में कर रहा है। अब टोटल काम निकालिए, टोटल काम कितना हो जाएगा, 60, टोटल काम हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब क्षमता निकालिए, दिन से भाग दिए टोटल काम में तो क्या निकलेगा, क्षमता, यहाँ होगा 2, यहाँ होगा 3। अब दोनों मिल के करेगा, दोनों मिल के करेगा तो एक दिन में 5 काम करेगा, और 60 काम करना है तो 60/5, 60/5 कितना हो जाएगा, 12 दिन। कितना लगेगा, 12 दिन लगेगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही आंसर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। समझ गए, यहाँ पे 20 होगा, यहाँ पे 20 होगा, समझ गए, यहाँ पे 20 होगा, 20 लिख लीजिएगा, क्योंकि 2 भाग काम 8 दिन में करते, 1 भाग काम 4 दिन में करेंगे, 5 भाग काम 20 दिन में करेंगे, यहाँ 20 होगा। समझ रहे हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए ये काम देखिए किस तरह का काम कर रहा है। इसमें राजा और क्या है, रमेश है, राजा और रमेश काम कर रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि राजा किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, राजा किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि रमेश उसे 25 दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए राजा जो है, कोई काम है, कोई टोटल काम है, कोई काम है जो टोटल काम है, समझिए कि पूरा काम है, राजा कर लेता है 20 दिन में, और जबकि उसी काम को रमेश 25 दिन में पूरा कर सकता है। रमेश काम शुरू करने से 10 दिन बाद, रमेश काम शुरू करने से 10 दिन बाद, रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया, यानी कि रमेश 10 दिन काम कर लिया, इसके बाद राजा आता है, यानी कि रमेश 10 दिन काम करने के बाद जो है राजा आता है, रमेश के करने के बाद राजा आता है। तो पूरा कार्य कितने दिन में पूरा होगा, पूरा कार्य कितने दिन में पूरा होगा, चलिए आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। आंसर दीजिए फटाफट। क्या है क्वेश्चन, राजा है, राजा है तो राजा कितना दिन में करता है, 20 दिन में काम कर लेता है। रमेश, फिर रमेश है या रमेश है, रमेश राजा, तो राजा कितना दिन, रमेश कितना में कर लेता है, 25 दिन में कर लेता है। तो कुल काम निकालना है, दोनों कैल्शियम, कुल काम के लिए दोनों कैल्शियम, दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100। अब क्षमता ज्ञात कर लीजिए, 20 से भाग दीजिएगा 100 में, तो 5 राजा की क्षमता 5 और रमेश की क्षमता 25 चौका 100, 4। अब क्वेश्चन को पढ़िए आगे। रमेश काम शुरू करने मतलब रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा आते हैं, तो रमेश का क्षमता कितना, रमेश की क्षमता 4 है, या 4 ये 10 दिन काम कर लिया, 10 दिन काम करे तो टोटल काम कितना कर लिया, 40 काम कर लिया, मतलब रमेश 10 दिन में 40 काम कर लिया, तो बचा कितना, 60 काम। अब 60 काम करने के लिए अब राजा भी शामिल हो गया, तो शामिल जब राजा हो गया तो टोटल काम एक दिन का कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। तो एक दिन का काम कितना हो जाता है, 9 हो जाता है, समझ गए, एक दिन का काम होता है 9। तो अब यहाँ देखिए 60 बचा है, शेष काम 60, 60/9 क्या हो जाएगा, 60/9, इसको निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 20 तिया 60, 20 तिया 60, यानी कि 20/3, यह हो गया 20/3, 6.2/3। पहले कितना दिन काम हुआ है, 10 दिन, पहले हुआ है 10 दिन। अब फिर राजा को आने के बाद कितना दिन में काम हुआ है, 6.2/3। तो पूरा काम समाप्त होने में कितना लगा, पूरा काम मतलब एक काम समाप्त होने में कितना लगेगा, 10 और 6 कितना होगा, 16.2/3, 16.2/3, यानी कि 16 तिया 48, 2 50, 50/3। देखिए ऑप्शन बी 50/3 आंसर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 50/3। जिसका 18 है गलत आंसर, उसका आंसर 18 जिसका आया उसका आंसर गलत है,
यहाँ 16.2/3 हो जाएगा, 16.2/3। क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ो। फायरमैन का ही क्लास चल रहा है यहाँ पर, समझ गए। ये 2 बजे जो क्लास चल रहा है फायरमैन और हेड कांस्टेबल का ही क्लास चल रहा है, मैथ की क्लास वही चल रहा है, फायरमैन का ही क्लास खास करके चल रहा है, समझ गए। तो आप लोग क्लास में सब दिन जुड़िए, तब तैयारी होगा। समझ में आ गया सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। उन्होंने मिलकर 5 दिन काम किया, उन्होंने मिलकर 5 दिन काम किया तो कितना काम शेष रह गया। अब देखिए 5 दिन काम कर लिया और बाकी छोड़ दिया, बाकी क्या किया, छोड़ दिया, तो कुछ काम तो रह गया होगा, तो कितना शेष रह गया निकाल के दिखाइए आप लोग। आंसर बताइए कमेंट के थ्रू, कमेंट में आंसर दीजिए आप लोग। क्लास को शेयर कीजिए, क्लास को पहले शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। कितने दोस्त क्लास को देख रहे हैं, लाइक भी कीजिए यार, लाइक करने में तो कोई पैसा नहीं लगता आप लोगों को। चलिए कितना होगा आंसर निकालिए फटाफट। निकल गया होगा सबका। देखिए 15/30 आया है एक मृत्युंजय कुमार पटेल 15/30, अर्जुन साहू सी निकाल दिया है 19/30। चलिए देखिए क्या हो जाएगा। ए किसी काम को करता है, किसी काम को करता है कितना दिन में, 25 दिन में। फिर भी उसी काम को करता है कितना दिन में, 30 दिन में। देखिए दोनों का क्षमता अलग अलग है, फर्क हो गया दिन में, क्या हो गया। और टोटल काम निकालिए, टोटल काम कितना हो जाएगा, दोनों कैल्शियम 150 हो जाएगा, 150। 150 में फिर दिन से भगा दीजिएगा तो क्षमता ज्ञात होगा। 25 छक्का 150 होता है, 25 छक्का 150, 6 आया ए का क्षमता। फिर क्या करिए 30 पंचे 150, या होगा बी का क्षमता 5, बी की क्षमता 5। अब देखिए उन्होंने मिलकर काम किया 5 दिन, दोनों ने मिलकर काम किया, दोनों दोस्त मिलकर काम किया, तो दोनों दोस्त मिल जाएगा तो कितना एक दिन में काम करेगा, ए प्लस बी मिल जाएगा, दोनों दोस्त कितना हो जाएगा एक दिन में 11 काम करेगा। और 5 दिन काम किया है तो 5 से गुना कर दीजिए, कितना काम हो रहा है, 55 काम हो रहा है। कितना हो रहा है, 55 काम कर लिया। कितना, 55 काम कर लिया। तो 55 काम जो कर लिया तो शेष कितना काम बचा, शेष कितना काम बचा है, शेष कितना काम बचा है, तो शेष घटा दीजिए। 55 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 95, कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा, 95 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, उन्होंने मिलकर काम किया तो कितना काम शेष रह गया, कितना काम शेष रह गया भाई, 95 काम रह गया है। कितना काम रह गया है, 95। कितना में से रह गया है, 150 में से। तो 95/150, 95/150 काटिए, 5 से तो कट देगा, 19 पंचे 95 और 30 पंचे 150। देखिए आ रहा है 19/30, 19/30। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आंसर, ऑप्शन सी आंसर, समझ गए, ऑप्शन सी आंसर। इसका बी आंसर नहीं होगा, आप लोग ठीक से कीजिए। कह रहा कितना काम शेष रह गया, तो शेष दोनों मिलकर के एक दिन में 11 काम करेगा, तो 5 दिन में 55 काम करेगा, तो शेष काम कितना बचेगा, 95। 150 में से 95 बचेगा और 150 में से 95 कर लेगा, तो उसको निकाल लीजिए, भाग कितना आएगा, 19/30 भाग काम बच जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन,
चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। बहुत आसान क्वेश्चन देखिए, ए बी और सी एक काम को अकेले अकेले क्रमशः क्रमशः क्या कर 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी अब 3 आदमी काम कर रहे हैं, कोई काम को 3 आदमी कर रहे हैं, सब अलग अलग दिन में कर रहा है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू करें तो काम पूरा करने के लिए अपेक्षित दिनों की संख्या है कितने दिन में, यानी कि कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, यानी कि 3 व्यक्ति है, ए है, बी और सी, तीनों मिलकर के काम किया। ए 10 दिन में किया, बी 12 दिन में किया और सी 15 दिन में किया। यदि तीनों मिलकर के काम करेगा तो कितना दिन में समाप्त कर लेगा। आंसर दीजिए फटाफट। कमेंट आने लगा 4 दिन, कमेंट आने लगा 4 दिन, फटाफट देखिए क्या होगा। ए करता है कितना दिन में, ए करता है 10 दिन में, बी कितना दिन में करता है 12 दिन में करता है, सी कितना दिन में करता है 15 दिन में करता है। सब का एलसीएम निकालना है, सब का एलसीएम निकालना है। सब का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60। एलसीएम निकालने के पहले क्लास में बता दिए हैं कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। सबका सार्वगुणज खोज लीजिए कि वो ऐसा संख्या लीजिए जो क्या है 10 12 15 से भी कट जाएगा, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 10 छक्का 60, 12 पंचे 60 और 15 चौका 60। देखिए सबका क्षमता निकल, ए का क्षमता 6 है, बी की क्षमता 5 है, सी की क्षमता 4 है। अब क्वेश्चन को पढ़िए, यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करें तो पूरा काम करने के लिए दिनों की संख्या बताए। तो एक साथ मिलकर कितना काम हो रहा है देखिए, तो 6 5 11 11 4 15, मतलब तीनों मिलकर कर रहा है तो 15 काम एक दिन में हो रहा है। 15 काम एक दिन में हो रहा है तो टोटल काम 60 है, तो कितना दिन में हो जाएगा भाई 4 दिन में हो जाएगा। मतलब 60 में 15 से भागा दीजिएगा तो 4 दिन आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 दिन आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को, समझ में आ गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए आप लोग लाइक नहीं कर रहे क्लास को, शेयर भी कीजिए क्लास को शेयर कीजिए। एग्जाम नज़दीक में है, जितना शेयर करेगा आपका जितना भी करीबी दोस्त है सब पास हो जाएगा। इस बार इतना मेहनत कीजिए कि सबका रिजल्ट हो जाए, सबका रिजल्ट हो जाए। अग्निवीर बन के रहना है, देश की सेवा करना है। चलिए आने लगा कमेंट, ए सबका लगभग ए आ रहा था। चलिए क्या है, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए अनु एक पुस्तक की प्रति 18 दिनों में तैयार कर लेता है। देखिए पहला क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, समझिए। भाषा और क्या कहते हैं डाटा बिछेने, यदि वही कार्य 12 दिन में करना हो तो अनु प्रतिदिन कितने घंटे, मतलब अनु को कितना दिन प्रतिदिन कितना घंटा काम करना होगा, यानी पढ़ना होगा। तो भाई टोटल काम बराबर टोटल काम कर दीजिए। 8 घंटा काम कर रहा है प्रतिदिन, तो एक पुस्तक को 12 दिन में 18 दिन में तैयार कर लेता है, यानी कि पढ़ाई अपना कर लेता है। फिर क्या करता है कि 12 दिन में करने के लिए कितना घंटा पढ़ना होगा। यदि उसको एग्जाम नज़दीक में आ जाएगा तो क्या करेगा 12 दिन में ही समाप्त करना पड़ेगा उसको। तो 12 दिन में समाप्त करने के लिए कितना घंटा, तो x घंटा लगा होगा। काट दीजिए, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, फिर 2 से कटेगा, 2 चौका 8, x 4 तिहाई 12 दिन में काम कर लेगा हुआ। 12 दिन में ऑप्शन ए सभी का आंसर। अरे हम लोग देश की सेवा पहले ही कर दिए हैं, समझ गए, तब जा करके क्या कहते हैं हम लोग पढ़ाने के लिए जुटे हैं। पहले देश की सेवा किए हैं, इतना सेवा किए हैं कि करते करते हम लोग थक गए हैं, इसके बाद छोड़ करके टीचिंग लाइन में आए हैं, समझ गए हैं। चलिए
चलिए सेवा करना छोड़ दिया हूँ, मैं टीचर बन गया सरकारी स्कूल का, क्या करेंगे, कुछ तो पेट के लिए करना पड़ेगा। आप लोग लाइक भी नहीं कर रहे हैं। हम आप लोग के लिए 4 घंटा मेहनत करते हैं प्रतिदिन, 3 घंटा लगता है क्वेश्चन को सेट करने में, तैयार करने में 2-3 घंटा लग जाता है, फिर 1 घंटा लाइव में रहता हूँ। आप लोग शेयर भी नहीं कर रहे हैं। एग्जाम नवंबर में होगा। एक ही बात को कमेंट कर रहे, बोल रहे नवंबर में होगा। चलिए क्या है, ए बी तथा सी किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर लेते। देखिए 3 आदमी मिलके कर रहा है, वह 20 दिन में समाप्त कर दिया काम को। क्या कर दिया, 30 मतलब 20 दिन में ए प्लस बी प्लस सी तीनों आदमी मिलके किया, 20 दिन में काम समाप्त कर दिया। ए तथा बी उसी कार्य को 30 दिन में, यदि सी भाग गया, तीनों आदमी मिलके किया तो 20 दिन में काम कर लिया। यहाँ पे दूसरे बार में क्या कर रहा है कि सी गोल हो जाता है, सी गोल हो जाता है तो ए और बी को करना पड़ता है, ए और बी को करना पड़ता है, जिसके कारण 30 दिन में काम समाप्त होता है। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है भाई, यदि बी भी भाग जाता, सी को अकेला करना पड़ता तो कितना दिन में समाप्त कर लेता। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, दोनों कैल्शियम देना है तो 60 हो जाएगा, कुल काम 60 हो जाएगा। इसकी क्षमता 20 तिहाई 60, इसकी क्षमता 2। अब देखिए ए और बी कर रहा है तो 1 दिन में 2 काम कर रहा है, ए बी और सी मिलकर 1 दिन में 3 काम कर रहा है। यदि ए बी की क्षमता 2 है, यहाँ की सी की क्षमता निकाल लेना है, सी की क्षमता निकालना है। यहाँ पे ए बी की क्षमता 2, तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी दिया है, यहाँ इन दोनों का क्षमता 2 दिया तो सी का क्षमता 1 हो जाएगा, 3 दिया टोटल क्षमता, सी की क्षमता 1 तो 1 है। अब कह रहा है कि सी अकेला कितने दिनों में कर लेगा, तो सी की क्षमता 1 है, 60 काम है, तो भाई 60/1 कितना दिन में कर लेगा, 60 डेज में कर लेगा, भी 60 डेज लगेगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। समझ गए। क्लास को शेयर भी नहीं कर रहे आप लोग। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जवाब दीजिए। आप लोग लग रहा है सो गए हैं पढ़ते पढ़ते। चलिए क्या है, ए बी एक कार्य को 72 दिन में कर लेता है, उसी काम को बी और सी 120 दिन में, ए और सी 90 दिन में कर लेता है। यदि तीनों मिल के करेगा तो कितना दिन में कर लेगा भाई, दोनों पार्टनरशिप होकर काम करे। ए बी कर रहा है 72 दिन में, बी और सी कर रहा है कितना दिन में, 120 दिन में, 120 दिन में। भाई ए प्लस सी कर रहा है पार्टनरशिप में तो यह 90 दिन में हो जा रहा है। भाई कुल काम कितना होगा भाई, 360 तो काम होगा, 360 काम होगा कुल काम। मैं आसमान से टपक रहा हूँ। आप पूछ रहे हैं आप कहाँ से हैं सर, मैं आसमान से हैं। देखिए चलिए 72 पंचे कितना होता है 360, दोनों की क्षमता 5 हो गई, 12 तिहाई 36, यानी कि बी और सी की क्षमता हो गई 3, ए और सी की क्षमता 9 चौका 36, ए और सी की क्षमता 4 हो गई। चलिए समझ गए। अब यहाँ तीनों मिलके काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है, तो यहाँ डायरेक्ट लिखिए 2 × ए प्लस बी प्लस सी बराबर, यहाँ जोड़िए 5 3 8 4 12, 2 से कट गया 12, कितना हो गया 6। ए बी और सी, ए और बी मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता 1 दिन का 6 है, कितना है 6 है। अब 360 काम करना है तो 360 में 6 से भगा दीजिए,
कितना होगा 60 डेज। कितना हो जाएगा 60 डेज है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आंसर, ऑप्शन सी आंसर। सभी को समझ में आ गया? तो चलिए अगला क्वेश्चन। आप लोग पढ़िएगा सो होता नहीं है, खाली बार बार एग्जाम का कमेंट करते हैं। बोल रहे हैं कि नवंबर में एग्जाम होगा। चलिए आंसर दीजिए। भाई देखिए, रामा हरी से दुगुना तेज काम करता है भाई। चलिए क्या होगा, रामा हरी मिलकर एक काम को 15 दिन में करता है। रामा प्लस हरी किसी काम को 15 दिन में कर लेता है भाई। क्या दिन, कितना दिन में कर लेता है? 15 दिन में कर लेता है। अब यहाँ कह रहा है कि रामा हरी से दुगुना तेज है भाई। रामा जो है हरी से दुगुना तेज है, तो रामा और हरी की क्षमता कितना है भाई? देखिए, रामा की क्षमता 2, हरी का क्षमता 1 है। रामा की क्षमता 2, हरी की क्षमता 1 कर है। फिर हरी अकेला यह काम कितने दिनों में कर लेगा? तो हरी की क्षमता 1 है। हरी की क्षमता कितना है? 1 है। हरी की क्षमता 1 है और राम की क्षमता 2 है। यहाँ पे कुल काम निकालिए तो 15 गुना 3 कुल काम हो जाएगा 45। कुल काम हो जाएगा 45 और 45 काम हरी अकेले करेगा तो 45/1, 45/1 यानी कि 45 दिन में हरी करेगा आराम से। कोई दिक्कत नहीं हरी को आएगा। 45 दिन में वह अकेले बिंदास होके काम कर लेगा। समझ में आ गया? चलिए समझने का प्रयास कीजिए। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन। आज का अंतिम क्वेश्चन, शाम 6 बजे जीके की क्लास आज चलेगी। आज शाम 6 बजे जीके की क्लास चलेगी। आप लोग 6 बजे घूमने का समय है तो आज घूमने मत जाइएगा। 6 बजे आप पढ़ लीजिएगा। समझ गए? वैसे आप लोग घूमने का एक अड्डा बनाए होंगे, अड्डा पे आज नहीं जाना है, आज पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। 24 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटा काम करते हुए 2 इकाई काम 10 दिन में पूरा करते हैं। उस काम के 4 इकाई काम को प्रतिदिन 6 घंटे करते हुए कितने व्यक्ति 16 दिन में कर लेंगे? भाई कितना व्यक्ति और आएगा कि 16 दिन में कर लेगा? कि पहले कितना दिन में करता था भाई? 10 दिन में। अब कितना व्यक्ति आएगा कि 16 दिन में कर लेगा? चलिए इसका जवाब दीजिए। चलिए जवाब दीजिए इसका, क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए फटाफट। चलिए क्या होगा, इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए एक छोटा सा ट्रिक याद कर लेना। एक छोटा सा ट्रिक, इस ट्रिक का यहाँ साइड में लिखता हूँ। M1 D1 T1 बटा W1
इधर हो जाएगा वही चीज़ M2 D2 T2 बट्टा W2, समझ गए। M1 D1 T1 बट्टा W1 बराबर M2 D2 T2 बट्टा W2। चलिए M1 कितना है भाई, M1 है 24, M1 है 24। D1 कितना है, D1 है घंटा है, और कोई काम 10 दिन में करा है तो D1 है 10 दिन, और T टाइम कितना है 8, और काम कितना है 2 इकाई काम है, 2 इकाई इधर आ गया। फिर इधर देखिए इधर कितना है 4 इकाई काम है, 4 इकाई काम करना है। M1 कितना है भाई, M1 प्रतिदिन 6 घंटे काम करते कितने व्यक्ति, M1 मांग निकालने के लिए बोल रहा है। 6 गुना 16, 6 गुना 16। अब निकाल लीजिए, इसका कैलकुलेशन करके निकाल लीजिए। 2 से काटिए, 2 दूना 4 हो जाता है। 6 को काटिए 24 को, 6 चौका 24 हो गया। 2 को काटिए 16 को 8 मर्त में, 8 से 8 खत्म इधर। अब कितना हो गया, इधर M1 है, इधर हो गया 4 धन 40 बराबर M1, सॉरी M2 हो जाएगा। इधर का मांग रहा है तो M2, यानी कि 40 व्यक्ति और आएंगे तब जाके 16 दिन में काम समाप्त हो जाएंगे। समझ गए। आज का अंतिम क्वेश्चन था। कल फिर मिलते हैं टाइम एंड वर्क का क्लास 2 लेकर। इससे भी खतरनाक क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इजी क्वेश्चन रहेगा, इजी क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए, फायरमैन के लिए। तो आप लोग जो भी वीडियो को देख रहे हैं, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को लिए नया नया क्लास 2 बजे लेकर उपस्थित रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले दिन।